हेलो बच्चों, आप सभी का हिंदी मीडियम परिवार में स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स विषय का प्रश्नावली 8.3 के चौथे प्रश्न के चौथे खंड को देखने वाले हैं। ठीक है। इस प्रश्न को हमें दोनों पक्ष लेकर हल करना होगा। एलएचएस पक्ष भी लेंगे, उसको हल करेंगे, कुछ आएगा। फिर आरएचएस पक्ष लेंगे, उसे हल करेंगे, तो वही आएगा जो एलएचएस में आया है। जब दोनों सेम सेम आ जाएंगे तो हम दिखाएंगे कि हाँ एलएचएस बराबर है आरएचएस के। ठीक। तो अब हम इसे हल करें। एलएचएस में आपका लिखा है, एलएचएस में लिखा है कि 1 + sec a डिवाइड बाई sec a। 1 + sec को हम 1/cos लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया, डिवाइड बाई इस sec a को 1/cos a में आप लिख सकते हो। ये सूत्र होता है ना। और आपको ये सूत्र पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो, इसका बटा 1 करेंगे और तिर्यक गुणा कर देंगे, तो cos a एक कम cos a माने cos a, और 1 का गुणा 1 से करोगे तो 1 ही आएगा, डिवाइड बाई cos a कम cos a, cos a। ये जो बड़ा वाला बट्टा है बीच वाला, इसको लगाएंगे हम a। वास्तव में जो बराबर है ये इसी पर होना चाहिए, तो इसको हम सही जगह सेट कर लेते हैं। ठीक है? इसको एज इट इज़ लिखो, cos a। यहाँ पर देखो, जो कुछ भी लिखा है उसको ऐसे लिख लो, cos a + 1 डिवाइड बाई cos a मल्टीप्लाई, ये उल्टा होके बगल में आ जाता है, मतलब cos a बटे 1। cos a नीचे है और ऊपर है, गुणा भी कर रहा है तो कट जाएगा, 1 से गुणा कराओगे तो बात वही बनेगी। आएगा फाइनल आपका cos a + 1। इसको आप 1 + cos a भी लिख सकते हो। ठीक है? ये था आपका एलएचएस पार्ट। कौन सा? एलएचएस। अब हम हल करेंगे आरएचएस, और उसमें देखते हैं क्या आता है। अगला पार्ट कौन सा सॉल्व होगा अभी? आरएचएस सॉल्व होगा, और उसमें देखते हैं क्या आएगा। तो लिखोगे आरएचएस बराबर लिखना है, फिर sin² a डिवाइड बाई 1 - cos a। एक सर्व समीका है जो कि कहता है कि sin² a + cos² a = 1। यहाँ से cos² a को उधर भेज दो, sin² a बराबर 1 - cos² a हो जाएगा। इसी का यूज़ करेंगे हम यहाँ। sin² a के स्थान पर 1 - cos² a रखा जा सकता है, तो 1 - cos² a। पहली सर्व समीकरण से sin² a की वैल्यू हमने 1 - cos² a रख दिया, डिवाइड बाई नीचे 1 - cos a लिखा हुआ है। देखो, इस 1 का स्क्वायर हम जब करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा 1 पर? कोई नहीं फर्क पड़ेगा, है ना, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर हम कर देंगे, अपने से ही किया जा रहा है, ताकि हमारा काम भी हो जाए और इस पूरे इक्वेशन में कोई परिवर्तन भी देखने को ना मिले। डिवाइड बाई कॉस, 1 का स्क्वायर करोगे फिर से वही 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। a² - b², एक सूत्र होता है, a² - b²। क्या होता है? a + b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a - b, इस तरीके से a + b और a - b। a के स्थान पर 1 है और b के स्थान पर cos a है ना, तो इसे हम ब्रेक कर देंगे, तो cos a 1 + cos a और 1 - cos a में ब्रेक हो जाए। ये क्या लिखा हुआ है? 1 - cos a, इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसको हम ब्रैकेट में कर ले रहे हैं। ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा, बचा क्या हमारा? 1 + cos a।
ये बच गया। ये कौन सा पार्ट था हमारा, आर एच एस। आर एच एस देखो और यहाँ पर एल एच एस देखो, तो दोनों बराबर आ गए, तो इसका मतलब एल एच एस बराबर आर एच एस यहाँ से है। हाँ लिखोगे नीचे एल एच एस इक्वल टू आर ए, इस तरीके से सिद्ध होता है। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा।